जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 42वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 324 पर। गुरुदेव कहते हैं, समाज में सदैव संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। समाज में केवल गति की वृद्धि समाज को अस्थिर करेगी। गति के साथ साथ संतुलन की भी आवश्यक है और संतुलन बाहर से नहीं हो सकता है। आत्म संतुलन ही वह संतुलन है जो समाज को संतुलित रख सकता है और समाज में रहकर ही संतुलन किया जा सकता है। यह अत्यंत कठिन है, मैं भी जानता हूँ, पर तुम्हें समाज में रहकर यह कार्य करना ही होगा। समाज में केवल यह कार्य ही तो तुम्हें करना है। कार्य करा लेने वाली शक्तियां तो दूसरी हैं। तुम्हें कार्य करवाना नहीं है, केवल करना है। तुम केवल एक माध्यम मात्र हो, क्योंकि कार्य इतना बड़ा है कि वह कार्य कोई भी अकेले नहीं कर सकता है। तुम भी वह कार्य न कर सकते हो और न कर सकोगे। वह कार्य तुम्हारे द्वारा होगा, यानी तुम्हारे माध्यम से होगा, पर तुम करोगे नहीं, क्योंकि जब कोई कार्य करता है तो एक निश्चित सीमा में कार्य होता है और जब कार्य उसके द्वारा होता है तो फिर कार्य संपन्न होने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। वह अपार मात्रा में संपन्न होता है। आज भी समाज में कई पुण्यवान आत्माएं हैं जो इस कार्य में मदद कर सकती हैं, पर अभी वे ही गलत दिशा में जा रही हैं। वे आत्माएं भटक रही हैं। वे आत्म शांति को पुस्तकों में खोज रही हैं। आत्म शांति पुस्तकों में से कभी नहीं मिल सकती। अरे बाबा, निर्जीव पुस्तकें सजीव आत्म शांति कैसे दे सकती है? पुस्तकों में जो है वह भूतकाल है। भूतकाल कभी वर्तमान काल का निर्माण नहीं कर सकता है। भूतकाल केवल जानकारी दे सकता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान पुस्तक से प्राप्त ही नहीं हो सकता। ज्ञान एक जीवंत अनुभूति है, वह जीवंत गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। आज मनुष्य आत्म शांति पुस्तकों में पढ़कर प्राप्त करना चाहता है। पुस्तकें केवल भूतकाल में क्या हुआ इसकी जानकारी दे सकती है। अगर पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता तो शिक्षा में शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि सारी शिक्षा पद्धति शिक्षक पर ही आधारित है। शिक्षक ही समाज का आधार स्तंभ है। इस विश्व में अपनी बात दूसरों के मस्तिष्क तक पहुंचाने की कला केवल शिक्षक ही जानता है। इसलिए शिक्षक के हाथ में ही सारा आधार है। वह चाहे तो अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, वह चाहे तो खराब समाज का निर्माण कर सकता है। निर्जीव पुस्तकें किसी के जीवन में क्रांति नहीं ला सकती है। जीवन में जीवंत क्रांति केवल शिक्षक के माध्यम से ही लाई जा सकती है। तू भी समाज में जा और आध्यात्मिक शिक्षक का कार्य कर। प्रत्येक शिक्षक में एक गुरु छुपा होता है। किसी शिक्षक से आप कुछ विशेष पाना चाहते हो तो उसके सामने विशेष झुकना होगा, और आप झुकोगे तो आपका झुकना शिक्षक के शरीर के सामने नहीं, शिक्षक की आत्मा के सामने होगा। उस शिक्षक की आत्मा ही कुछ विशेष दे सकती है। तो समाज में एक सामान्य मनुष्य का चोला पहनकर जा। वैसे भी तू एक सामान्य मनुष्य ही है। अपने सत्य स्वरूप में ही समाज में जा, क्योंकि समाज सामान्य मनुष्य ही है। उससे संपर्क करने के लिए उसके स्तर तक जाना ही होगा, उसके जैसा बनना ही होगा, उसके जैसा कार्य करना ही होगा, तभी मनुष्य से निकटता हो सकती है। मानव समाज का निर्माण मनुष्यों से हुआ है। प्रत्येक मनुष्य समाज का आईना है। जैसे मनुष्य है वैसा ही समाज है। अगर मानव समाज को समझना है तो एक मनुष्य को समझ, वह समाज की जानकारी दे देगा। मनुष्य समाज प्रिय प्राणी है। वह समाज में ही रहना पसंद करता है और वह वही सोचता है जो उसके आसपास का समाज सोचता है। और समाज के साथ रहते रहते मनुष्य खो गया है। उसका अपना अस्तित्व ही खो गया है और रह गया है सामान्य मनुष्य। वास्तव में उस मनुष्य जैसा बनकर ही सामान्य मनुष्य तक पहुंचा जा सकता है। एक बार तू वहां तक पहुंचने में सफल हो गया
तो तेरे भीतर की महान आत्मा अपनी विशालता का परिचय तो सामने वाली आत्मा को करा ही देगी। तेरे भीतर असामान्य है आत्मिक शक्ति, क्योंकि यह आत्मिक शक्ति सामूहिकता के साथ है। लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति, वह सामूहिक शक्ति जो पिछले 800 सालों में एकत्र की है, वह सामूहिक शक्ति ही वह चुंबकीय शक्ति है जिससे सामने वाली आत्मा आकर्षित होगी। पर इस सामूहिक शक्ति का ज्ञान, सामूहिक शक्ति की अनुभूति किसी आत्मा को तब होगी जब वह मनुष्य सामान्य रूप में ही सही तेरे सानिध्य में रहेगा। उस आत्मा को उत्क्रांति के लिए सामूहिकता का सानिध्य मिलना चाहिए। बस एक बार वह सानिध्य मिल गया तो अनुभूति तो स्वयं ही हो जाएगी। वह स्वाभाविक रूप से घटित हो जाएगी, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तू समाज में एक सामान्य मनुष्य बनकर जा। तू कौन है यह समाज की पुण्य आत्माएं जान लेगी। तेरे भीतर की आत्माओं की सामूहिकता को जान लेगी। तेरे भीतर की सामूहिकता ही तेरी विशेषता है। तुझे कुछ नहीं करना है, बस यह शरीर लेकर इस शरीर को ढोकर समाज तक पहुंच। आगे का कार्य तो शक्तियां स्वयं ही करा लेंगी और शक्तियां अपना कार्य करेंगी। जो आत्म शांति को बाहर पुस्तकों में ढूंढ रहे हैं, उन्हें नई दिशा देंगी। फिर मनुष्य उस भीतर की दिशा में खोज करेगा। आत्म शांति की दिशा भीतर ही है। इसका ज्ञान मनुष्य को नहीं है। वह ज्ञान एक बार मनुष्य को हो जाए, वह आत्म शांति पा ही लेगा। क्योंकि मनुष्य आत्म शांति चाहता तो है, खोज भी रहा है, पर आत्म शांति की खोज बाहर हो रही है। बस उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। गुरुदेव के इतने समझाने पर भी मेरा उनके शरीर के प्रति मोह कम नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आप देह त्याग करने वाले हो तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मुझे इस अंधेरे में क्यों छोड़कर जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ देह त्याग की अनुमति दे दीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं भी आपके साथ देह त्याग करना चाहता हूँ। मैं आपके बिना इस जगत की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, और फिर मैं रहूं ही क्यों? रही बात समाज को दिशा बताने की, तो और कोई आएगा और समाज को दिशा बताएगा। मेरी आपके साथ देह त्याग करने की इच्छा है। कृपया अनुमति दीजिए। अपने साथ मुझे भी लेकर चलिए। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। माँ अपने बच्चे को कभी आधे रास्ते में छोड़कर जाती है क्या? आप मुझ पर क्यों नाराज हो? क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं आपके साथ देह त्याग करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने हंसते हुए मुझे देह त्याग करने की अनुमति दे दी। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मैं मेरी चिता के साथ ही तुझे भी देह त्याग की अनुमति दे रहा हूँ। यह सुनकर मैं खुश हो गया और मेरी आंखों से पानी झरझर बहने लग गया। मैं खुशी से पागल हो गया। अब मुझे गुरुदेव छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं भी गुरुदेव के साथ जाऊंगा। मैं आंखें बंद करके मन ही मन गुरुदेव का आभार व्यक्त करने लग गया। गुरुदेव ने कहा, तुमने मेरी चिता के साथ कल देह त्याग करने की इच्छा की है, तो शरीर से तो कल समाप्त हो ही जाओगे। कल तुम अपना देह का भाव नष्ट कर दो। देह का भाव त्याग दिया तो वह देह त्याग करने जैसा ही है। कल मेरी चिता की अग्नि में देह का भाव त्याग दो। कल मेरे साथ तुम्हारा देह का भाव भी जलकर नष्ट हो जाएगा। देह का भाव त्यागने के बाद फिर रहेगी आत्मा, और तब शुद्ध पवित्र निर्मल आत्मा बनकर रहो, और फिर करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। आत्मा परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। ऐसी शुद्ध पवित्र आत्मा बनो और आत्मा बनकर ही कार्य करो। तो देह का भाव ही कल मुझे अर्पित करो। और रही बात साथ रहने की, तो मेरी आत्मा सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैंने रोते हुए कहा, नहीं, मैं सचमुच में मरना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम सोचो, कल मैंने नहीं, तुमने ही सूर्योदय के बाद देह त्याग किया है। जो जीवित रहा वह तुम नहीं, मैं हूँ। बस अब यही समझ लो। सारा समझ का खेल है। जैसा भी समझो चलेगा। आज के बाद अपनी जगह मुझे रखकर कार्य करो। तो जब कार्य तुम कर ही नहीं रहे हो, कार्य मैं करने वाला हूँ,
तो सारा मामला ही समाप्त हो गया। अब चलो सो जाओ, मुझे भी आराम करने दो। गुरुदेव तो बड़ी शांति के साथ सो गए। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं रात भर तारे देखता रहा। मैं सोच रहा था गुरुदेव को कल देह त्याग करना है, फिर भी आराम से सो रहे हैं, मानो कल की यात्रा के लिए आराम कर रहे हैं। कितने शांत है, कितने निश्चिंत है, एकदम छोटे से अबोध बच्चे की तरह सो रहे हैं। मुझे उन्हें सोते हुए देखने का बड़ा आकर्षण था। आज की रात मुझे छोटी लग रही थी। चंद्रमा तीव्र गति से चल रहा था। एक एक पल हाथ से निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह रात ही सदैव बनी रहे, कभी सूरज उगे ही नहीं और गुरुदेव कभी देह त्याग करे ही नहीं। फिर जैसे जैसे रात बीतती चली गई, वैसे वैसे मेरे भीतर भी बदलाव होते गया। रात बीतने के साथ मेरे मन का अंधेरा भी दूर होता चला गया और मेरे भी मन में भाव आने लग गए। मैं जो सोचता हूँ वे मेरे विचार है। गुरुदेव क्या कहते हैं वह उनकी आज्ञा है। उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। अब उनकी आज्ञा के अनुसार ही सब होना चाहिए। सूर्योदय भी होना चाहिए। गुरुदेव की इच्छा अनुसार सूर्योदय के साथ गुरुदेव को देह त्याग भी करना चाहिए और मुझे गुरुदेव के जाने के बाद भी कार्य करना चाहिए। मेरे गुरुदेव अमर है, वे कभी मर नहीं सकते। जो मर सकता है वह शरीर है, आत्मा तो अमर है, वह तो मेरे साथ ही है। गुरुदेव कार्य के रूप में जीवित रहेंगे। मैंने जीवन भर गुरुदेव का कार्य करने का निश्चय किया। मैं गुरुदेव का कार्य कर उनके साथ कार्य के रूप में जुड़े रहना चाहता था। समय तो अपनी गति से बीत ही रहा था। धीरे धीरे सूर्योदय का समय आ रहा था। सूर्योदय के पूर्व का प्रकाश दिखाई देने लग गया। मैं तो रात भर जाग ही रहा था, पर गुरुदेव अब उठ गए थे। सूर्योदय भी होने ही वाला था। गुरुदेव ने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने गुरुदेव की चरण वंदना की। गुरुदेव ने बड़ी शांति से मुस्कुराकर कहा, अब मुझे प्रसन्नता के साथ विदा करो। मैंने अपने जीवन में जो पाना चाहा सब पा लिया। केवल ध्यान साधना से तुम भी सब पा लोगे। इस ध्यान साधना को कभी मत छोड़ना। यह अंतिम सांस तक तुम्हें मदद करेंगी, क्योंकि यह ध्यान साधना सामूहिक शक्ति है। अब ऐसा करो, वह जो पूर्व दिशा से सूर्य उग रहा है उसे नमस्कार करो और उसकी ओर पीठ करके उस ऊंचे पत्थर पर बैठ जाओ और ध्यान की स्थिति में बैठो। मैं जाकर उस पत्थर पर बैठ गया। फिर गुरुदेव मेरे सामने बैठ गए और फिर जो हुआ वह एक अद्वितीय अनुभूति थी, जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है, शब्दों में लिखा नहीं जा सकता है। उनके सहस्त्रार से चैतन्य का एक प्रवाह निकला और मेरे सहस्त्रार पर बरसने लग गया और मैं अनुभव करने लग गया कि मैं ही सूर्योदय देख रहा हूँ। उस दिन मैंने सूर्योदय मानो पश्चिम से होते हुए देखा था। गुरुदेव का शरीर दिख ही नहीं रहा था, एक सुनहरा शक्ति का पुंज ही था, मानो सूर्योदय हो रहा हो और उस सूर्य से हजारों किरणें मेरे ऊपर बरस रही थी और मेरे भीतर चैतन्य भर रहा था। मेरा रोम रोम जागृत हो गया था और थोड़ी देर बाद ऐसा लगा सामने के उस प्रकाश का वलय बढ़ते ही जा रहा है और उस प्रकाश के पुंज में मैं अपना अस्तित्व खो रहा हूँ और धीरे धीरे सभी ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। एक अभूतपूर्व तेज अनुभव हो रहा था। एक बिजली सी अनुभूति हो गई और मैं बाद में अपनी चेतना खोने लग गया। बाद में थोड़े समय के बाद आंखें खुली तो देखा गुरुदेव नीचे बैठकर मुझे ही नमस्कार कर रहे थे। पहले मुझे लगा कि मेरे पीछे के सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, पर देखा तो सूर्य काफी ऊपर आ गया था। सूर्य मेरे ऊपर था। गुरुदेव ने मुझे कहा, गुरुदेव, आपने आपका कार्य करने का सौभाग्य मुझे दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और फिर नमस्कार करके देह त्याग कर दिया। मैं समझ ही नहीं पाया उन्होंने मुझे गुरुदेव कहकर क्यों संबोधित किया और ऐसा क्यों किया, और फिर मैं कौन हूँ। और जैसे ही मैं कौन हूँ जानने की कोशिश की तो शून्य की स्थिति निर्मित हो गई। फिर उस स्थिति से मैं धीरे धीरे बाहर निकला। गुरुदेव की देह को अच्छी तरह से पत्थर पर लिटाया और उन्हें नमस्कार करके फिर अगली तैयारी में लग गया।
आसपास से लकड़ियां चुन चुन कर इकट्ठा की। अच्छी अच्छी लकड़ियां इकट्ठा करके गुरुदेव के लिए लकड़ियों का एक आसन सा बनाया और बड़ी अच्छी भावना के साथ उन लकड़ियों को भी नमस्कार किया। आपको मेरे गुरुदेव की महायात्रा में साथ जाने का सौभाग्य मिला है। आप कितनी भाग्यवान हैं कि आपको गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है। यह सब करते करते दोपहर हो गई थी। बाद में शिखर से थोड़ा उतरने पर एक झरना था। उस झरने से कुछ बांसों में पानी भर कर ले आया। पानी से गुरुदेव को स्नान कराया। अभी गुरुदेव बड़े शांत सो रहे थे, मानो अभी जाग जाएंगे ऐसा लग रहा था। जंगल से थोड़े फूल लाए थे, वे उनके चरणों पर रखे, नमस्कार किया और प्रार्थना की। गुरुदेव, शरीर से आप ही मेरे गुरुदेव हैं। आपकी इच्छा के अनुसार मैं कार्य कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। और फिर मैं उठा, गुरुदेव के शरीर को उठाकर चिता पर लिटाया और उनके अंतिम दर्शन करके फिर उनके शरीर पर भी लकड़ियां रख दी। फिर दो बांसों को रगड़ रगड़ कर चिंगारी का निर्माण किया, उसे घास को जलाया और घास से चिता को अग्नि दी। चिंगारी जलाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, मानो अग्नि भी आज जलना नहीं चाहती थी और सूर्यास्त होने का डर लग रहा था। गुरुदेव की आज्ञा थी सूर्यास्त के पहले अग्नि देने की। फिर सूर्यास्त होने लग गया और सूर्यास्त के पूर्व चल रही हवाओं ने चिता प्रज्वलित करने का कार्य किया। चिता जल रही थी और मेरे गुरुदेव का शरीर पंच महाभूत में विलीन हो रहा था और सूर्यास्त भी हो रहा था। मैंने सूर्य को नमस्कार किया तो मुझे सूर्य में ही गुरुदेव के दर्शन हो गए। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वे थे, बड़े शांत लग रहे थे। और फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। मैं थोड़ी देर वहां पर बैठा रहा और बाद में कब ध्यान में चला गया उसका मुझे भी पता नहीं चला। गुरुदेव द्वारा दी हुई माला मेरे पास थी, जिसमें दो रुद्राक्ष व दो स्फटिक के मणि लगे हुए थे। वे माला ही अब मेरा सहारा थी। उनकी इच्छा के अनुसार उनका दाह संस्कार उसी ओटलानुमा पत्थर पर किया था, जहां पर उनके गुरु का भी दाह संस्कार हुआ था। पूरी रात बीत गई थी। सुबह फिर शिखर से थोड़ा नीचे उतरकर झरने पर गया। वहां पर खूब देर तक नहाया। अब कहीं जाना भी नहीं था और किसी तक पहुंचना भी नहीं था। मुझे विचार आ रहे थे कि यह शरीर एक धर्मशाला जैसा है, जिसमें आत्मा कुछ समय व्यतीत करने के लिए आती है और बाद में अपने घर चली जाती है। और जो आत्मा पूर्णत्व को पाकर अपने घर जाती है, वह प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसे मृत्यु का भय नहीं लगता है। मृत्यु से वह खुश होती है, क्योंकि उस आत्मा को उसके घर जाने को मिल रहा है। अभी भी आसपास के वातावरण में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव हो रही थी। कहते हैं मृत्यु के 3 दिनों तक आत्मा उस वातावरण में ही रहती है। शरीर के वातावरण से निकलने के लिए उसे 3 दिन लगते हैं। यही कारण होगा कि अभी ऐसा लग रहा था मानो वे पास में ही लेटे हुए हैं। उनकी उपस्थिति वहां पर अनुभव हो रही थी। मैं खूब नहाया। बाद में सूर्योदय हुआ तो हाथ से सूर्य को भी अर्घ्य चढ़ाया और मेरे गुरुदेव की आत्मा के लिए प्रार्थना की कि वे मोक्ष के मार्ग पर आसानी से अग्रसर हो। फिर झरने से बाहर आया। एक लता की जड़ को कमर पर बांध कर रखा था, उसे भी निकाल दिया। उस रस्सी नुमा लता से लगे 2 पत्ते भी निकाल दिए। पिछले 2-3 दिनों में वे भी खराब हो गए थे। वे ही मेरे वस्त्र स्वरूप थे। और गुरुदेव ने भेंट में दी हुई रुद्राक्ष व स्फटिक की माला गले में डाल ली और फिर झरने के किनारे पर ही निर्वस्त्र ही ध्यान करने बैठ गया। अब सब हल्का हल्का लग रहा था। गुरुदेव के शरीर की देखरेख में मेरे स्वयं के शरीर का बड़ा बेहाल हो गया था। अंगूठे का जख्म अब ठीक हो गया था। थोड़ी सूजन अभी बाकी थी। अब फिर ध्यान करने बैठ गया। अब ध्यान में वही प्रश्न उठ रहा था। देहत्याग के पूर्व गुरुदेव ने मुझे गुरुदेव कहकर क्यों संबोधित किया और मैं कौन हूँ, ये प्रश्न रह रह कर आ रहे थे। मैंने गुरुदेव से ही प्रार्थना की, गुरुदेव आपने मुझे नमस्कार करके पहली निर्माण की है, आप ही कृपया इसे हल कीजिए। और मानो गुरुदेव ही मार्गदर्शन कर रहे हैं ऐसा लगा। गुरुदेव कह रहे थे, मैं तो एक सामान्य मनुष्य के समान पैदा हुआ था,
यानी एक सामान्य मनुष्य में और मेरे में कोई अंतर नहीं था। फिर मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया और मेरे गुरुदेव के सानिध्य में अनेक आत्माओं की सामूहिकता महसूस की, जो जागृत आत्माएं थी, और उन जागृत आत्माओं की सामूहिकता के सानिध्य में मेरी आत्मा को भी जागने की प्रेरणा प्राप्त हुई और मेरी आत्मा भी जागृत हुई। तब यह जाना कि मेरे गुरुदेव केवल एक व्यक्ति नहीं है, सामान्य से दिखने वाले उस व्यक्ति में सामूहिक आत्माओं की असामान्य शक्ति छुपी हुई है। जो छिपी है उसे अनुभव ही किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है और न ही उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। यह उन्हें मानने पर ही अनुभव हो सकती है, और देखना शरीर का भाव है और मानना आत्मा का भाव है। पर मानना पवित्र निर्मल भाव से ही होना चाहिए। मानते समय शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यानी शारीरिक स्तर पर मानना नहीं चाहिए, अन्यथा वह गहराई ही नहीं आती है। आत्मा को आत्मा से मानना होता है, तभी उस आत्मा के साथ की सामूहिकता का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा अकेली ही होती है, पर परमात्मा आत्माओं का विशाल समूह है। ऐसे विशाल समूह के साथ जो आत्मा जुड़ जाती है, जुड़कर अपना स्वयं का कोई अलग भाव नहीं रखती है, यह तभी होता है जब वह शरीर के भाव से मुक्त होती है। परमात्मा उस आत्मा के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है। परमात्मा को उसी एक आत्मा के सानिध्य में अनुभव किया जा सकता है, और इसीलिए ऐसी पवित्र आत्माओं को गुरु कहा है। गुरु जो शरीर से परे है, शरीर में है पर शरीर में नहीं है। वे शरीर की कोई गतिविधि स्वयं नहीं कर सकते हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे परमात्मामय हो गए हैं। परमात्मा उनके माध्यम से संकेत देते रहता है, वे परमात्मा का माध्यम हो जाते हैं। परमात्मा सदैव ऐसे माध्यमों के द्वारा इस धरती पर प्रकट होते रहते हैं। उनकी गतिविधियों का अर्थ हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि गतिविधियां उनके स्तर पर की जाती हैं। उन गतिविधियों पर जो होने वाला है उसका प्रभाव होता है। वे माध्यम भविष्य के संकेत सदैव देते रहते हैं। इसीलिए गुरु एक तत्व है। जिस शरीर ने अपने शरीर के संपूर्ण अस्तित्व को ही खो दिया है, तो उसे शरीर समझना तो नासमझी होगी। गुरु शरीर नहीं है, आत्माओं की एक बड़ी सामूहिक शक्ति है, उसे गुरु तत्व कहते हैं। ये शरीर से इतने विलीन हो चुके रहते हैं कि इनकी एक एक सांस पर भी सामूहिकता की शक्ति अनुभव होती है। मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही थे। वे जो गतिविधियां करते थे वे अलग अलग प्रतीत होती थी, पर अलग अलग गतिविधियां थी नहीं। यदि शरीर के स्तर पर देखें तो गतिविधियां अलग अलग लगती थी, विभिन्न लगती थी, पर भीतर से अनुभव करो तो ना गतिविधि अलग थी और न व्यवहार। जो शरीर से होते थे वे अलग अलग लगते थे, पर भीतर से एक ही कार्य वे करते थे, चैतन्य प्रवाहित। ये कहने से अच्छा यह कहा जा सकता है, उनके शरीर के माध्यम से सदैव चैतन्य प्रवाहित होता रहता था। लेकिन यह चैतन्य जो प्रवाहित होता था वह केवल अनुभव होता था, और अनुभव होता था आत्मा को, शरीर को नहीं, क्योंकि आत्मिक चैतन्य को आत्मा ही अनुभव कर सकता है। गुरुदेव का मौन हो या गुरुदेव बोल रहे हो, वे गालियां दे रहे हो या किसी की प्रशंसा कर रहे हो, वे पलके भी झपकाते हो तो भी चैतन्य का प्रवाह छूटता था। उनके चलने में चैतन्य था, उनके बैठने में चैतन्य था, उनके उनके सोने में चैतन्य था। उनके शरीर की छोटी से छोटी गतिविधि भी चैतन्य से भरी होती थी। वे हाथ की उंगली भी सामान्य हिलाते थे तो चैतन्य का सैलाब अनुभव होता था। वे हाथ भी सामान्य हिलाते तो भीतर कुछ जगने लग जाता था। जो भीतर जगता था वह बताया नहीं जा सकता, अनुभव ही किया जा सकता है। अपने भीतर ही सूर्योदय हो रहा है, धर्म मार्तंड भीतर ही जग रहा है, ऐसा अनुभव होता था। ऐसा होता था, इसीलिए उनके शरीर के सानिध्य में आत्मा पुलकित होती थी। आत्मा को उनका सानिध्य बड़ा भाता था। कभी आत्मा की इच्छा नहीं रहती थी कि उनसे दूर जाया जाए।
मेरी आत्मा सदैव उनके सानिध्य में ही रहना चाहती थी। और ऐसा क्यों चाहती थी, मेरा शरीर नहीं समझता था, पर मेरा शरीर न समझते हुए भी उनके सानिध्य में रहता था। यह सब इसीलिए होता था क्योंकि गुरुदेव के शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा था। संपूर्ण शरीर विश्व चेतना का माध्यम बन गया था। इसीलिए शरीर की स्वयं की तो गतिविधि ही नहीं थी। सारी गतिविधियां चैतन्य के द्वारा ही संपन्न होती थी। इसी कारण उनकी प्रत्येक गतिविधि अच्छी लगती थी। वे गालियां भी देते थे तो ऐसा लगता था मानो अमृत वर्षा हो रही हो। इसीलिए वे किसी को गालियां भी दे रहे हो तो सुनते रहने की इच्छा होती थी। वहां से हटने का दिल नहीं करता था। उनके देह के ऊपर परमात्मा का आधिपत्य सदा रहता था, और यह तभी संभव है जब वे उनके शरीर का अस्तित्व ही नहीं रखे। ऐसे परमात्मामय शरीर का सानिध्य तो छोड़ो, शरीर का दर्शन भी किसी को मिल जाए तो उस दर्शन मात्र से भी आत्मा इतनी ऊर्जा पाती है कि वह मोक्ष का मार्ग पता लगा सके। एक दर्शन से भी घटना घटित हो जाती है। ऐसे परमात्मामय शरीर के दर्शन केवल पुण्य आत्माएं कर सकती है। उनके सामने केवल पुण्य आत्माएं ही आ सकती है। इसीलिए गुरु को सदैव अनुभव करना चाहिए। तो अनुभव सदैव एक सा ही रहेगा, अनुभव एक ही होगा, क्योंकि सदैव परमात्मा के चैतन्य का प्रवाह ही बहता रहता है। ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हो गया था, और उन्होंने इस गुरु तत्व के प्रवाह को तुम्हें सौंपने के लिए मेरे भीतर प्रवाहित किया था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।